हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे टॉपिक करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। स्टूडेंट जहाँ तक मैंने कराया था आई होप वहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब हम थोड़े से और क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इलिस्ट्रेशन नंबर 18 ES गरेवाल की स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 18 करने जा रहे हैं। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 18 स्टूडेंट पढ़िए। इलिस्ट्रेशन नंबर 18 में स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया था कि हमेशा जो इंटरेस्ट निकलता है वो कौन सी कैपिटल में निकलता है? ओपनिंग कैपिटल में। कौन सी कैपिटल में? ओपनिंग कैपिटल में। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होगी देन आपको क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के हम उससे क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है लेकिन आपको क्या फाइंड करनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। तो ये देखिए स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन 18, ए और बी पार्टनर है बिजनेस में, उनकी कैपिटल दी है एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर दी हुई है। तो इट मींस स्टूडेंट हम इसमें क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे स्टूडेंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भी मैंने बताया स्टूडेंट ये थोड़ा इजी तरीका है और ये जल्दी भी हो जाता है। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया। दो पार्टनर्स है स्टूडेंट, ए बी, ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया। पर्टिकुलर यहाँ पे भी स्टूडेंट ए बी पर्टिकुलर। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको स्टूडेंट पहले ही क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो टू बैलेंस सीडी लिख देना। टू बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दी है स्टूडेंट? 7 लाख और 6 लाख। 7 लाख और 6 लाख दी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट आपको दिया हुआ है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो है वो स्टूडेंट यहाँ आ जाएगी तो टू ड्राइंग्स लिख देंगे। ड्राइंग्स कितनी दी हुई है स्टूडेंट? ड्राइंग्स आपको दी हुई है 75,000। टू ड्राइंग 75,000 और 50,000। यहाँ पे स्टूडेंट पहले लिख लेना बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है स्टूडेंट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट बी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख। मतलब बी पॉइंट है कि बी ने 1 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। इंट्रोड्यूस करी है तो ठीक है स्टूडेंट, एडिशनल कैपिटल लेकर आया बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा लाया? वो 1 लाख। आप कैश भी ले सकते हो। ये स्टूडेंट क्या होती है? एडिशनल कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, आप कैश भी लिख लोगे तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट कर चुके हैं। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हम कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट पार्टनर्स को मिलता है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल बढ़ती कहाँ है? क्रेडिट में। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है स्टूडेंट? 15,000 और 10,000। ये भी डाल दिया। उसके बाद स्टूडेंट क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट फॉर्म चार्ज करती है पार्टनर से। तो पार्टनर से चार्ज करेगी तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है स्टूडेंट? 75 और 5,000। 7500 5,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ स्टूडेंट, तो यहाँ डाल देंगे बाय कितना कितना शेयर है? 1 लाख ईच। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखेंगे? बाय PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट 1 लाख ईच है। तो यहाँ पे 1 लाख, इधर भी 1 लाख आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल कितना आएगा? 7 लाख 75 7 लाख 82,500 और इधर को आ जाएगा 6 लाख 55,000। 7 लाख 82,500 6 लाख 55,000 लेस कर देते हैं। 1 लाख क्या? 682 672 667,500। ओपनिंग कैपिटल आ गई सुने 667,500 और ये कितना हो गया? 2 लाख गए 4,45,000। ये स्टूडेंट एक बी की ओपनिंग कैपिटल, ये ए की। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना ओपनिंग। ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल स्टूडेंट आपकी निकल गई है कितनी है? 6,67,500 और 4,45,000। तो ये स्टूडेंट बहुत इजी तरीका होता है क्योंकि इसमें आपको चीज़ें ना इजीली आप डाल सकते हो। अब ऐड लेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये थोड़ा इजी तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 19। इलिस्ट्रेशन 19 सेम है स्टूडेंट। इलिस्ट्रेशन 19 देख लीजिए। ये देखिए सर, पार्टनर वही ए बी है। तो सेम स्टूडेंट हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। तो यही सेम अकाउंट है स्टूडेंट। ये देख लो, पार्टनर भी ए बी है। यहाँ पे रुपीज रुपीज भी लिख देना। ए रुपीज, यहाँ पे स्टूडेंट रुपीज रुपीज भी लिख देंगे। ठीक है।
अब पढ़ते हैं स्टूडेंट ए और बी और पार्टनर ऑफ बिजनेस कैपिटल दी हुई है 7 लाख और 6 लाख, वही सेम स्टूडेंट 7 लाख और 6 लाख। उसके बाद ड्राइंग्स दी हुई है स्टूडेंट 75,000 50,000। नेक्स्ट बी इंट्रोड्यूस कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख, बी ने इंट्रोड्यूस करा है 1 लाख एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना स्टूडेंट 15,000 10,000 15,000 10,000, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही सेम 75 और 5,000। अब लास्ट में स्टूडेंट लॉस हो गया, लॉस ईच पार्टनर का 20,000। अब लॉस से स्टूडेंट हमारी कैपिटल जो है कम हो जाती है, और कैपिटल कम कहाँ होती है डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कम हो रही है, तो 2 क्या लिखेंगे स्टूडेंट लॉस, मतलब 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कितना है 20,000 ईच, तो यहाँ पे 20,000 और इधर भी 20,000। क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट और ओपनिंग कैपिटल निकाल देते हैं 7 लाख 75 95 8 लाख 2,500 6 लाख 75,000 802500 6 लाख 75,000 575 5 लाख 65,000। डी की ओपनिंग कैपिटल आ गई, कितनी आ गई स्टूडेंट 5 लाख 65, ठीक है। और ये 15 10 गए 7 9 7 लाख 87,500 ए की ओपनिंग कैपिटल आ गई, ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ए की ओपनिंग कैपिटल, ये बी की ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ये देख लो। जिन्हें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड पे, लॉस से हमारी कैपिटल कम होगी डेबिट साइड पे। प्रॉफिट होगा स्टूडेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। बट लॉस होगा तो लॉस में स्टूडेंट क्या लिखना होता है पीएनएल अकाउंट, क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 20, ये देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 20 में स्टूडेंट कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर ए ने इंट्रोड्यूस किए 1 लाख एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को। और मतलब स्टूडेंट पहले तो ए का निकालते हैं, ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले ए की बात करते हैं। तो ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 अप्रैल 2019 को, कैपिटल वो लेके आया, ठीक है। और कितनी लाया 6 लाख लाया, लेकिन स्टूडेंट उसने 1 अक्टूबर को वो 1 लाख और लेके आ गया। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उसकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी स्टूडेंट 6 लाख, कितनी थी 6 लाख। उसके बाद 1 अक्टूबर से वो और पैसा लेके आया 31 मार्च तक 2020, मतलब 6 लाख तो चली रही थी, 1 लाख और ले आया, तो 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल कितनी हो गई 7 लाख, कितनी हो गई 7 लाख। देखो स्टूडेंट 1 अप्रैल को वो 6 लाख लेके आया था, मतलब 6 लाख कैपिटल उसने लगाई थी, कब तक लगाई थी 30 सितंबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को वो और पैसा लेके आ गया, कितना 1 लाख रुपए वो और ले आया, तो मतलब 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख हो गई। तो अब 6 लाख पे स्टूडेंट इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट कितना बोले 10%, 10% कितने मंथ का स्टूडेंट 6 मंथ का, 6 मंथ का निकाल देते हैं 30,000, फिर ये भी 10% 6 मंथ का 35,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा एक को 65,000, ठीक है सर। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 65,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू ए, मतलब ए को जो पे करेंगे वो इतना पे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो, ठीक है, आगे समझ स्टूडेंट। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उसकी कैपिटल थी 6 लाख, फिर वो 1 लाख और ले आया 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल कितनी हो गई 7 लाख, ठीक है। अब बी का देखते हैं स्टूडेंट। अब बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी ने स्टूडेंट 1 अप्रैल को वो कैपिटल लाया था 2019 में, कितनी कैपिटल लाया था स्टूडेंट 4 लाख रुपए, 4 लाख लाया था। अभी हम ये देखते हैं स्टूडेंट ये कब तक यूज हुई है वो हम चेक करेंगे। अब बी ने विड्रॉ किए हैं, क्या किए हैं स्टूडेंट, विड्रॉ किए हैं 50,000 पर मंथ, प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहा है, किस में से विड्रॉ कर रहा है स्टूडेंट, प्रॉफिट में से, मतलब कैपिटल में से कुछ विड्रॉ नहीं कर रहा हो,
देखो स्टूडेंट क्या होता है कि दो तरीके से पार्टनर विड्रॉ करता है, एक कैपिटल में से और एक प्रॉफिट में से। अगर प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो कैपिटल से विड्रॉ करता है तब कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। अगर वो कैपिटल में से विड्रॉ करेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसको फिर फर्म कम इंटरेस्ट देगी। बट अभी वो कैपिटल में से विड्रॉ नहीं कर रहा, किस में से कर रहा है, प्रॉफिट में से कर रहा है। तो स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी पार्टनर प्रॉफिट में से ड्राइंग निकालेगा तो उसका इफेक्ट कैपिटल पे कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखना, उसका इफेक्ट कैपिटल पे कुछ नहीं आएगा। तो मतलब बी की जो कैपिटल है वो पूरे साल यूज हुई है कितनी, 4 लाख, क्योंकि उसने कैपिटल में से कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया। तो कैपिटल में से अगर पैसा विड्रॉ नहीं करेगा तो कैपिटल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि उसने जो ड्राइंग करी है वो प्रॉफिट में से करी है। किस में से करी है, प्रॉफिट में से। तो हम सीधा 4 लाख का 10% इंटरेस्ट देते हैं, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 40,000। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट में से अगर पैसा विड्रॉ करता है, प्रॉफिट में से अगर पैसा विड्रॉ करेगा तो उसका इफेक्ट कैपिटल में कुछ नहीं पड़ेगा। याद रखना, कुछ नहीं पड़ेगा। कैपिटल पे इफेक्ट कब पड़ता है, जब वो पैसा कैपिटल में से विड्रॉ करता है। ठीक, ये देखो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू बी, तो बी को कितना पे करेंगे, 40,000। ये देख लो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 21, इलस्ट्रेशन नंबर 21 देख लो स्टूडेंट। 21 पढ़ते हैं, रमेश और नरेश आर पार्टनर इन अ फर्म। रमेश और नरेश दोनों पार्टनर है फर्म में। कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल दी हुई है, मतलब 1 अप्रैल 2019 को उनकी कैपिटल कितनी है, मतलब रमेश की कैपिटल है 2,50,000, ठीक है। और नरेश की कैपिटल कितनी है, नरेश की कैपिटल है 1,50,000, 1,50,000 1 अप्रैल को। अब तुरंत उन्होंने 1 जुलाई को, मतलब 1 जुलाई 2019 को डिसाइड किया, मतलब दोनों ने कहा कि हम अपनी कैपिटल जो है वो कितनी कर लेंगे, 2 लाख कर देंगे। मतलब कैपिटल जो है, कैपिटल दोनों की कितनी हो जाएगी, 2 लाख, और नरेश की भी कितनी हो जाएगी, 2 लाख। मतलब दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमारी कैपिटल जो है 1 जुलाई से कितनी होगी, 2 लाख रुपए होगी। मतलब इसकी भी 2 लाख होगी, इसकी भी 2 लाख होगी। दोनों ने डिसाइड कर लिया पहले, मतलब ये अब अपनी कैपिटल को इतना करने के लिए, मतलब जो रमेश है वो अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करेगा और नरेश जो है वो और पैसा लेके आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो इंटरेस्ट हम कैसे देंगे, वो ये जो एडजस्टमेंट करेंगे स्टूडेंट, देखो रमेश की कैपिटल कितनी थी, 2,50,000, बट जुलाई में उन्होंने अपनी कैपिटल 2 लाख कर ली। तो इसका मतलब रमेश 50,000 रुपये जो है अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा, विड्रॉ। नरेश की कैपिटल थी 1,50,000, लेकिन 1 जुलाई से कितनी करनी है उसको, 2 लाख। तो ये 50,000 और पैसा लेके आएगा। क्या करेगा, और पैसा लेके आएगा। तो अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, देखो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू रमेश का निकालते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, रमेश का पहले जो उसकी कैपिटल थी 1 अप्रैल 2019 से 1 जुलाई तक कितनी थी, 2,50,000। तो हम 2,50,000 पे इंटरेस्ट देंगे, कितना परसेंट है, 8% हम इंटरेस्ट देंगे। कितने महीने का, 3 महीने का, कितना, 5,000, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई से उसकी कैपिटल जो है 31 मार्च तक कितनी हो गई स्टूडेंट, 2 लाख। कितनी हो गई, 2 लाख कैपिटल हो गई, ठीक है ना। मतलब 2,50,000 थी, ठीक है, कब तक, 1 जुलाई तक। 1 जुलाई के बाद उन्होंने बोला कि मेरी कैपिटल कितनी होगी, 2 लाख, मतलब वो 50,000 विड्रॉ कर चुका है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से अब उसको 2 लाख जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 9 महीने का। कितना हो गया, 12,000, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट जो है उसका कितना बन गया, 17,000 रुपये। कितना बन गया, 17,000, ठीक है स्टूडेंट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 17,000 रुपये। ये रमेश का है, ठीक है। अब हम नरेश का निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू नरेश, ठीक है स्टूडेंट। तो नरेश की कैपिटल 1 अप्रैल 2019 से 1 जुलाई तक कितनी थी,
1,50,000 कितनी है 1,50,000, 1,50,000 का 8% वही 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे 3,000। उसके बाद 1 जुलाई से उसने अपनी कैपिटल कितनी कर ली 2 लाख, मतलब वो और पैसा लेके आया है बिजनेस में, ठीक है, और पैसा लेके आया तो उसकी कैपिटल कितनी होगी 2 लाख। 2 लाख पे 8% 9 महीने का, तो सेम आ जाएगा स्टूडेंट कितना 12,000 रुपये। तो इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 15,000 रुपये, मतलब रमेश को मिलेगा 17,000 और नरेश को मिलेगा 15,000, ठीक है। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि 1 अप्रैल को उन्होंने कैपिटल लगाई 2,50,000, ये कैपिटल कब तक चली जुलाई तक, कब तक जुलाई तक, क्योंकि जुलाई में उन्होंने डिसाइड किया हमारी कैपिटल 2 लाख होगी, मतलब इसने जुलाई में ही विड्रॉ कर लिए 50,000 रुपये। तो अब जुलाई से लेके मार्च तक जो उसकी कैपिटल है वो कितनी है 2 लाख। ऐसी नरेश की 1 अप्रैल को कैपिटल थी 1,50,000, ये कब तक चली जुलाई तक। उसके बाद वो 50,000 और ले आया अपनी कैपिटल को इक्वल करने के लिए, तो 2 लाख जो है वो जुलाई से लेके मार्च तक इंटरेस्ट निकाल दिया, ठीक, ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 22 क्वेश्चन, 22 करते हैं, ये आई होप समझ आ गए वो स्टूडेंट आपको। अब 22 देख लो स्टूडेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। अच्छा स्टूडेंट एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी ना आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी होगी तो बैलेंस शीट जो है वो डेट भी लिखी हुई है बैलेंस शीट की, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2020। अब तुमने देखो बैलेंस शीट जो है वो कब की है 31 मार्च 2020 की है, ठीक है, और 2020 की जो कैपिटल है वो आपकी कौन सी कैपिटल मानी जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, कौन सी मानी जाएगी क्लोजिंग कैपिटल मानी जाएगी। तो अब हमें स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकलता है, कौन सी कैपिटल पे ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, कौन सी ओपनिंग कैपिटल पे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट हम 11th वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, 11th वाला ध्यान रखना। 11th में स्टूडेंट आपने क्या प्रॉफिट पढ़ा था, प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये है ना स्टूडेंट फॉर्मूला, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ध्यान रखना क्या फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, यही फॉर्मूला था प्रॉफिट का, प्रॉफिट निकालने का। बट हमें स्टूडेंट निकालनी है ओपनिंग, तो ये माइनस में इधर ले आऊंगा, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला था, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन गया क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो माइनस, ये हो गया ना स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान रखना स्टूडेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने 11 में पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने टॉपिक किया था, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग, तो उससे हमारा प्रॉफिट आता था। तो मैंने क्या किया ये ओपनिंग कैपिटल को इधर ले आया क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन गया क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल माइनस प्रॉफिट, ठीक है। अब इससे निकालते हैं स्टूडेंट इलस्ट्रेशन 22 पहले एक्स की ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, तो आपको x की क्लोजिंग कितनी दी हुई है 90,000, क्या क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 90,000 प्लस ड्राइंग्स, x की ड्राइंग्स कितनी दी हुई है स्टूडेंट 10,000 दी हुई है 10,000, एडिशनल वो कुछ लेके नहीं आया। प्रॉफिट जो है वो स्टूडेंट, अब प्रॉफिट का भी पॉइंट बाद में बताऊंगा, पहले y का भी लिख देते स्टूडेंट, y की कैपिटल कितनी है 80,000, कितनी है स्टूडेंट 80,000, ड्राइंग्स जो है y की वो है 30,000, कितनी है 30,000, ठीक है, एडिशनल ये भी नहीं लेके आया। अब तो प्रॉफिट का पॉइंट देख लो, नीचे अच्छे से पढ़ना पॉइंट, वो कह रहे हैं प्रॉफिट जो 31 मार्च 2020 में उन्होंने कमाया वो कितना कमाया 60,000 कमाया, मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो 60,000 कमाया है, ठीक है 60, लेकिन इसमें से स्टूडेंट उन्होंने क्या किया 40,000 जो है वो ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किसने कर दिया जर्नल रिजर्व, मतलब क्या होता है कि फॉर्म जो है वो भी रिजर्व क्रिएट करती है कि भाई फ्यूचर में हमने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और करना है, तो फॉर्म ने पार्टनर्स मतलब फॉर्म ने डिसाइड किया कि हम जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसका कुछ अमाउंट जो है वो जर्नल रिजर्व में डालेंगे। तो 60,000 प्रॉफिट कमाया जिसमें से 40,000 मैंने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया फॉर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हम पहले से ही रिजर्व बना रहे हैं।
तो अब जो स्टूडेंट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, मतलब पार्टनर्स के बीच में पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो कितना हुआ होगा 20,000। अब 20,000 जो है स्टूडेंट वो भी रेशो में बटा होगा, रेशो इन्होंने दी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट एक्स और वाई में बटा होगा 10,000 रेशो नहीं दी हुई तो स्टूडेंट 1:1 में बटा होगा। ये प्रॉफिट स्टूडेंट बढ़ चुका है पहले, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, इसका मतलब प्रॉफिट हम बांट चुके हैं पहले। तो प्रॉफिट स्टूडेंट अगेन देख लो 60,000 प्रॉफिट था, तो उसमें से उन्होंने बोला था कि 40,000 हमने किस में ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व में, फॉर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो प्रॉफिट बचा 20,000, 20 को हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, रेशियो नहीं गिवन थी तो 1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अब स्टूडेंट जो प्रॉफिट था 10,000 यहाँ से माइनस हो गया, 10,000 यहाँ से माइनस हो गया, तो एक्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई स्टूडेंट 90,000, वाई की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 1,10,000। अब इंटरेस्ट दे देते हैं स्टूडेंट ओपनिंग कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स, एक्स को कितना मिलेगा, कितना परसेंट है स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने बोला है 5%, 5%, तो 90,000 का 5% निकाल लेते हैं, 5% निकाला कितना हो गया 4,500। ऐसी स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू वाई, वाई की कैपिटल कितनी है 1,10,000, 1,10,000 का 5% कितना हो गया स्टूडेंट ₹55। तो ये स्टूडेंट आपका 11th वाला फॉर्मूला है, तो ये देख लो। तो ये अगर इसको ये आपको इजी लगता है तो आप इससे कर लो, बट मेरे हिसाब से स्टूडेंट जहाँ तक मेरे को लगता है आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, वो ज़्यादा ईजी है। तो ये स्टूडेंट 1 लाख होगा, ये 1 लाख होगा, तो ये 5,000, वो स्टूडेंट 80 में 10 में 70 में 30 1 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल ऑफ वाई, ये ओपनिंग कैपिटल एक्स की होगी, ठीक है। तो ये देख लो स्टूडेंट दूसरा मेथड, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट इलस्ट्रेशन 23 देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 23 इलस्ट्रेशन बहुत ध्यान से समझना, 23 स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 23 देखो स्टूडेंट, एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, रेशियो दी हुई है 3:2। 31 मार्च 2020 मतलब बुक्स सारी क्लोज हो चुकी है, 31 मार्च 2020 बुक्स क्लोज हो गई है, कैपिटल उनकी दी हुई है, कैपिटल दी हुई है स्टूडेंट, हमें अब क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बना रहा हूँ, ठीक है। पहले स्टूडेंट कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है स्टूडेंट, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया स्टूडेंट्स, ये देखो दो पार्टनर हैं एक्स वाई डेबिट क्रेडिट, और मेथड क्या है स्टूडेंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। सबसे स्टूडेंट बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट है स्टूडेंट 10 लाख और 12,50,000, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट क्या बोला है, एक्स ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, ओके, यहाँ पे स्टूडेंट बाय बैलेंस बीडी पहले ही लिख लेना, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की बाय बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट, इंट्रोड्यूस करिए 2,50,000, कितने इंट्रोड्यूस किए स्टूडेंट, एक्स ने 2,50,000, और यहाँ पे स्टूडेंट डेट लिख लेना मई 1 को उसने इंट्रोड्यूस करी, कौन सी डेट को, मई 1 को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, और वाई ने विड्रॉ किए, विड्रॉ मतलब 2 ड्रॉइंग्स, क्योंकि कैपिटल में से विड्रॉ किए स्टूडेंट, ये है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, वाई ने कितने विड्रॉ किए 1,25,000, डेट है स्टूडेंट मई 1 2019, ठीक है, ये मैंने लिख लिया स्टूडेंट यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 अक्टूबर को एक्स ने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किए, मतलब एक्स ने विड्रॉ किए 5 लाख रुपए अक्टूबर 1 2019 को, अक्टूबर 1,
और वाई ने इंट्रोड्यूस किए हैं 6,25,000 अक्टूबर 1, 2019। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इट वॉज नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% हम देना भूल गए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया नहीं, देना भूल गए, अब दे देते हैं स्टूडेंट। तो ये हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए, क्योंकि स्टूडेंट कैपिटल फिक्स है, तो जब भी कैपिटल फिक्स होती है यही चीज़ें आती हैं खाली। मैंने आपको बताया था जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो ये सिर्फ 4 चीज़ें जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए निकालते हैं। तो ये कितना हो गया, 15 लाख, 15 लाख, ये हो गया 13,75,000, 15 लाख, 13,75,000 माइनस कर देते हैं स्टूडेंट 12,50,000 और ये कितना आ गया 7,55,000, 7,50,000। ठीक है स्टूडेंट, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी, क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। स्टूडेंट फिक्स कैपिटल मेथड है तो ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल में बस इतनी ही चीज़ें आती हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आईओसी निकालते हैं, बहुत ध्यान से देख लो स्टूडेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2x, अब x की ओपनिंग कैपिटल कितनी है स्टूडेंट, 12,50,000। इंटरेस्ट कितना बोला है, 6%। कितना बोला है इंटरेस्ट स्टूडेंट, बोला है 6%, 6% हो गया। अब ये देखो स्टूडेंट, जो x है वो मई 1 को पैसा लेके आया, कितना लाया, 2.5 लाख रुपए, मतलब 2,50,000। कौन सी डेट को लाया, मई 1। ये जो ओपनिंग कैपिटल स्टूडेंट ये है 1 अप्रैल 2019 की। ठीक है, अब मई 1 को वो और पैसा ले आया, तो मतलब ये जो कैपिटल है कब तक चली, 1 अप्रैल से 1 मई तक। 1 अप्रैल से 1 मई तक उसकी कैपिटल जो है वो कितनी थी, 12,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एक मिनट यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेते हैं कि जो पहले तो 1 अप्रैल 2019 को उसकी कैपिटल कितनी थी, 12,50,000। मई 1 में और पैसा ले आया, तो मतलब ये जो कैपिटल थी 1 मई तक थी। कब तक थी, 1 मई। उसके बाद स्टूडेंट 1 मई 2019 से उसकी कैपिटल कितनी हो गई, ये प्लस जो एडिशनल लेके आया, मतलब 15 लाख रुपए हो गए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मतलब इतनी ओपनिंग थी और पैसा लेके आ गया तो प्लस कर दिया, 15 लाख हो गई। ठीक है, अब ये कैपिटल कब तक चली स्टूडेंट, क्योंकि अक्टूबर में उसने 5 लाख विड्रॉ कर दिए थे, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने, मतलब 30 सितंबर 2019। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर को मतलब 1/10/2019 5 लाख विड्रॉ कर लिए, तो मतलब कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। ये चलिए स्टूडेंट 31 मार्च 2020। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देख लो स्टूडेंट, 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल कितनी थी, 12,50,000। 1 मई को वो और पैसा लेके आया, तो मतलब ये जो कैपिटल थी वो चली 1 महीना, मतलब 1 अप्रैल से 1 मई तक। उसके बाद जो और पैसा लाया तो मैंने उसकी कैपिटल में ऐड कर दिए, तो 1 मई से उसकी कैपिटल कितनी होगी, 15 लाख। ये चली 30 सितंबर तक। उसके बाद उसने 5 लाख विड्रॉ कर लिए अक्टूबर 1 में, तो उसकी कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख। अब स्टूडेंट इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना इंटरेस्ट है, 6%, तो ये 1 महीने का, ये कितने महीने होगा, ये भी 6% और ये भी 6%। ये होगा स्टूडेंट कितना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट, और ये होगा 6 महीने का इंटरेस्ट। तो ये कैंसिल करते हैं, 6250, 37,500 और 30,000 टोटल करते। तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है स्टूडेंट, देख लो। इंटरेस्ट बन रहा है 73,750 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2x, कितना आ गया, ये स्टूडेंट ये देख लो। ठीक है, बहुत ध्यान से करना स्टूडेंट क्वेश्चन, बस ये आपको देखना है कि किस डेट को वो एडिशनल कैपिटल ला रहा है, एडिशनल कैपिटल से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और किस डेट को विड्रॉ कर रहा है कैपिटल में से,
उस पर उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही स्टूडेंट बाय का निकालते हैं, ये देखो। तो बाय का स्टूडेंट देखते हैं। अब बाय का देखो, बाय की कैपिटल कितनी है स्टार्टिंग में, 7,50,000 कितनी है, 7,50,000। अब 1 मई को उसने विड्रॉ कर लिए, 1 मई को उसने विड्रॉ, तो मतलब ये 7,50,000 1 महीना चली, 1 मंथ मतलब 6% इंटू 1/12। अब उसने इसमें से विड्रॉ कर लिए, क्या कर लिए, विड्रॉ, तो मतलब उसकी कैपिटल होगी 5,25,000, 6% कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। फिर वो और पैसा ले आया अक्टूबर में 6,25,000, तो मतलब उसकी कैपिटल होगी 11,50,000, 6% कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं। 3,750 2 to the 4, 2 6 the 5 5 the 25, 12, 31, 13, 0 0 3 5 the 15, 4 3। ये प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा फ्रेंड, 3 4 5 0 0 1 3 1 2 5 3 7 5 0 5 7 13 10 11 51 375। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है इसमें, 3750 ये 6,25,000 होगा, ये 6,25,000 और ये 12,50,000। ये गलत हो गया स्टूडेंट, एक मिनट। ये स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसमें से 125 माइनस करेंगे तो 625 आएगा, ये 6% 5 मंथ्स का। ठीक है, उसके बाद में प्लस करेंगे तो 12,50,000, 6% 6/12। ठीक है स्टूडेंट, 2 3 the 1 the 2 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 the 25, 5 to 10 11 12 6 1 5 6 to 5 3 0 0 15 7 37, तो 37 500 1 5 6 2 5 3 7 5 0 5 7 8 6 5 6 8 7 आ गए। ठीक है सर, तो ये देख लो, ये आपकी आ गई वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी पेबल टू वाई। ठीक है, ये देख लो सर, ये स्टूडेंट फिक्स कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड ध्यान रखना कौन सा है, फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट करते हैं फ्लक्चुएटिंग। ये देखो, अब फ्लक्चुएटिंग मेथड करते हैं स्टूडेंट। फ्लक्चुएटिंग में आपने पढ़ा था सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा अकाउंट बड़ा बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो आनी है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा अकाउंट हम बड़ा बना रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे स्टूडेंट हमें पहले से ही दिया हुआ है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है, एक्स की कैपिटल कितनी थी, 10 लाख कैपिटल दी हुई है, कितनी है 10 लाख और 12,50,000। अब आगे पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आगे देखो, उसने बोला है स्टूडेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च एक्स की ड्राइंग्स और वाई की ड्राइंग्स भी दी हुई है। अब ये जो स्टूडेंट ड्राइंग्स दी हुई है, ये होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सी होती है, देखो स्टूडेंट, जब एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जो उन्होंने स्पेसिफाई कर रखी है कि अपने कैपिटल में से विड्रॉ किया। एक नॉर्मल जो ड्राइंग्स दी होती है वो होती है स्टूडेंट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सी होती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट।
तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कितना कितना है स्टूडेंट, 2,50,000 और 1,25,000। और स्टूडेंट प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट, 5 लाख, 5 लाख है, 5 लाख की रेशियो दी हुई है तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब क्लोज करते हैं और कैपिटल निकालते हैं। 10 लाख ये हो गया स्टूडेंट 17,50,000, 17,50,000 और 5,50,000 माइनस, मतलब कैपिटल कितनी हो गई, 12 लाख। कितनी कैपिटल होगी ओपनिंग, 12 लाख ओपनिंग हो गई। उसके बाद स्टूडेंट इसमें आएगा 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख में से 2 लाख है 13, 13 में 6 7, 7 में से 6 लाख, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैपिटल निकल गई। अब इंटरेस्ट निकालते हैं। तो देखो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2x। अब ओपनिंग कैपिटल कितनी है स्टूडेंट, 1 अप्रैल 2019 तो उसकी कैपिटल कितनी थी, 12 लाख। कब तक चली स्टूडेंट, 1 मई तक, क्योंकि 1 मई को वो और पैसा लेके आया है, 1 मई तक चली। ठीक है, उसके बाद 1 मई को उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 12 लाख प्लस ये कितनी होगी, 14,50,000, 2,50,000 ऐड कर दी। ये कब तक चली, 30 सितंबर 2019 तक। उसने फिर 5 लाख विड्रॉ कर लिए तो 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल 31 मार्च तक कितनी हो गई, कितने विड्रॉ किए हैं, 5 लाख, तो 9,50,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालते हैं। 6%, 6% और 6%, 1 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 6,000। टू 7 the 14, 2 0 5 5 the 25 11 12 36 0 0 15, ये प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कैपिटल हो गई उसकी, प्लस करते हैं एक बारी, 34,500, 34 मतलब 77,50। ये आ गया स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2x। ठीक है, मेथड स्टूडेंट वही है, निकालने का तरीका वही है, बस कैपिटल चेंज हो गई है बस, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में स्टूडेंट हमने प्रॉफिट भी डाला, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी डाला, तो उसकी वजह से इसकी ओपनिंग कैपिटल जो है वो चेंज हो गई, क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट, ये दोनों फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आती, लेकिन फ्लक्चुएटिंग जब बनाएंगे तो ये चीज़ें हम डालेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट वाई की निकालते हैं। ठीक है, ये देखो वाई की निकालते हैं, तो वाई की स्टूडेंट ये निकाल देते हैं हम। ठीक है, इतना पार्ट, बाकी क्वेश्चन सेम है। ओपनिंग कैपिटल 6,75,000, 6%, 1 महीने चली। इसके बाद उसने विड्रॉ कर लिया 125 मतलब 5,50,000, 6%, कितने महीने, 5 महीने। फिर वो और पैसा लेके आया, कितना, 625, तो मतलब 11,75,000, 6%, कब तक चली, 6 महीने। 2 3 6, 3,375, 2 to the 4, 0 20 25 to 35 37 13, 0 3 5 the 15, 3 7 the 21 22, ये टोटल करते हैं स्टूडेंट 49 कितना स्टूडेंट, 52,375। 52,375। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत अच्छे से करना, पॉइंट समझ के करना स्टूडेंट। बस ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, मतलब पहले देख लो फर्स्ट कैपिटल को कितनी कैपिटल है,
कब कब वो एक्स्ट्रा पैसा लेके आ रहे हैं, तो जिस डेट को एक्स्ट्रा पैसा ला रहे हैं उनकी कैपिटल में प्लस कर दो, और जिस डेट को वो कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं तो वो कैपिटल में से माइनस कर दो, बाकी मंथ्स काउंट करते रहो, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के, ओपनिंग कैपिटल निकालने के मेथड्स मैंने बता दिए, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करेंगे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो वो बहुत अच्छे से देखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इतना कर लीजिए, और इसके क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं। ठीक है, वो मैं क्या कहते हैं मैसेज कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अनसॉल्व करने हैं, तो वो आप करके रखना। अगर डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।